राम राम भाई सारा ने पिक्की मिस्त्री व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर आप एक लेंटर लाने लग रहे हैं। लेंटर आज लाने लग रहे हैं भाई खेता में। देखो यानी गांव बडाला का बस स्टैंड के ऊपर लेंटर लावा डिग्गी के शमी। और आज आप तीन नए इंजीनियर से मिलावांगे, बहुत ही अच्छे जानकार हैं, तो उसकी आप ये सारी बातों की जानकारी लेंगे उस पर टोटली। राम राम भाई जी। नमस्कार जी। जी आपका नाम बताओ। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मैं डबल बुल सीमेंट कंपनी से इंजीनियर हूँ। आज पीकेजी का लेंटर लग रहा था तो इनकी डिमांड पे हम यहाँ स्लैब सुपरविजन के लिए आए थे। साथ ही में हमने लेंटर पे इनका सरिया चेक किया, कवर ब्लॉक और कहाँ पे इन्होंने जैक क्रैंक गोड़ी लगाई हुई है, सारा कुछ चेक किया है। अच्छा अब बाकी हम कंक्रीट का देखेंगे। पीकेजी अपने लेंटर की जो कंक्रीट बनाएंगे उसको देख के कस्टमर के लिए टेक्निकल सर्विसेज के साथ लेंटर की ढलाई करवाएंगे। ये दो कवर ब्लॉक हैं जो सरिये के नीचे गिट्टियां लगाई जाती हैं। इसमें मैंने प्रदीप जी का सिलेक्शन देखा। ये देखो जी कि ये इसको लगाने का तरीका बता दें, बता दो। पास आके जरा तरीका दिखा दीजिए, नज़दीक आगे सीधा। ये कवर ब्लॉक 3 साइड के कट में आते हैं। ये देखो इनमें 20 mm, 25 mm और 30 mm का गैप आता है। ये सीमेंट में M30 ग्रेड से बने हुए कवर ब्लॉक हैं। एक ये लोकल कवर ब्लॉक आते हैं जो POP बेस आते हैं। इसमें से आपका 10 से 20% कवर ब्लॉक सरिये में चलने के दौरान टूट जाता है। ये मजबूत अच्छे कवर ब्लॉक हैं, अच्छी कंपनी के हैं, आप ये लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सरिये के नीचे लगाने से। क्या है, गैप हो जाता है प्लेट में और सरिये में, तो आपके सरिये में जंग नहीं लगने देता है, सरिये को कंक्रीट के सेंटर में रखता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप देखेंगे नीचे तो सारे कवर ब्लॉक प्रॉपर दूरी पर लगे हुए हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी का कवर ब्लॉक यूज़ करें, लोकल कवर ब्लॉक ना लें। इनके अंदर POP आती है जो पानी को सोखती है और यह कमज़ोर भी होती है। तो हमेशा जो ग्रेड का हम कंक्रीट डाल रहे हैं उस ग्रेड से बने हुए कवर ब्लॉक यूज़ करें। आप देखेंगे पूरे लेंटर में प्रॉपर तरीके से एक निश्चित दूरी पर कवर ब्लॉक लगाए हुए हैं। इससे जो सरिया जो है अपना प्रॉपर बिल्कुल सेंटर में है और यह एक कंक्रीट को प्रॉपर मजबूती और खिंचाव बराबर रखेगा हर जगह पर। सर दर्शकों से एक बार ही बताओ, ये क्रैंक के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं। क्रैंक क्यों उठाई जाती है? क्रैंक बोल देते हैं कई, तो उठाते कई उठा देते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है हमें? जैसे क्रैंक बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक फ्लैट सरिया एक लेवल पे डाल देंगे तो कंक्रीट के ऊपर वाले भाग में मजबूती और नीचे वाले भाग में मजबूती अलग हो जाती है। अच्छा जी। जब हमारे रूम का बड़ा स्पैन है तो क्रैंक जो है कंक्रीट में यहाँ पे मजबूती ज़्यादा रखेगा, बीच में छोटा स्पैन हो जाता है तो उतनी ही रहेगी। साइड में तो छज्जे का लोड है, बीम का लोड है, वो बराबर बियर करने के लिए हमें क्रैंक बहुत ज़रूरी होता है। सर एक जैसे चेयर बोलते हैं, कुर्सी चेयर, ये देसी हिसाब में कहते हैं घोड़ी हैं, इस घोड़ी के क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में और बताओ सर। देखिए ये घोड़ी ऊपर वाला जो सरिया होता है उसको उसी लेवल पे मेंटेन करके रखता है। कवर ब्लॉक नीचे वाले सरिये को 20 से 25 mm ऊपर रखता है। घोड़ी जो डबल जाल होता है उसको उस लेवल पे मेंटेन करके बराबर ऊंचाई पे रखता है। ठीक है सर। सर जैसे कि हमने कितना फैसला में बीम देने चाहिए, जैसे कि देखिए हमारे जो रूम का स्पैन है, कितनी बड़ा रूम है, कितनी उसकी हाइट है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं हम। जैसे 12 फुट में हमको L/2 के हिसाब से बीम की साइज़ रखनी होती है। अच्छा 6 इंची का लेंटर है तो जैसे कई बार डाउन बीम भी आता है। अगर रूम का साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो हम डाउन में लेते हैं उसको। तो मिनिमम 12 फुट पे हमें बीम की आवश्यकता होगी। 12 फुट पे, ठीक है सर। सर जैसे कि हम मसाला डालेंगे तो उसमें क्या रेशो रखनी चाहिए हमने? कंक्रीट के अंदर हमें 1:3 का रेशो रखना चाहिए। अच्छा 1 भाग सीमेंट, 1.5 भाग हमारा क्रैशर और 3 भाग हमारा रोडी होना चाहिए। ठीक सर। ये हमारी सबसे बेहतरीन क्वालिटी की मजबूती देता है। देखिए कई बार क्रैशर मार्केट में मोटा आ जाता है तो हम उसको 1.5 से 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1, 2, 3 का रेशो लेते हैं। अच्छा। और लोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मसाले में कैसा लोच बना है। तो 1, 1.5, 3 और 1, 2, 3 का रेशो कंक्रीट लेंटर के लिए सबसे बेहतरीन है। सर इसमें पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? पानी की मात्रा देखिए हम मेज़र करके तो नहीं डाल सकते कितना लीटर हमने एक फिक्स लीटर नहीं देख सकते, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कंक्रीट का जब हम मसाला एक लड्डू बना के हवा में उछालें जी, तो रोड़ी, बजरी और सीमेंट तीनों आपस में चिपके रहें, अलग अलग। ठीक बात है जी। जब हम कंक्रीट को ट्रॉली से नीचे डालें तो उसमें से कहीं भी पानी अलग नहीं बहना चाहिए, मसाला खड़ा रहना चाहिए। ठीक है जी।
उसमें ऐसा भी नहीं हो कि पानी बहुत कम हो, वो भी नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ फिर हम उसमें वाइब्रेटर यूज करें। हाँ जी। वाइब्रेटर यूज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे अंदर जो एक्सेस एयर है और पानी है वो बाहर निकल जाता है और कंक्रीट डेंस यानी कि ठोस बनता है, तो वो हमें बहुत अधिक मजबूती देता है। भाई माल बन के तैयार हो गया, हरिवाने लग रहा है। ये देखो इस प्रकार का मसाला होना चाहिए। 1-2 दिन का, ये देखो कितना बढ़िया है। इसका लड्डू बना के भी दिखाएंगे आपको। ये देखो भाई बैरिंग वाली रेडी है, बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। इससे भी मैं ज़्यादा समस्या को नहीं होती। ये देखो भाई इसकी जांच करके दिखाएंगे हमारे इंजीनियर साहब किस प्रकार का मल होना चाहिए। ये देखो बिल्कुल लड्डू बना के दिखा दिया, जैसे कि आप भाई साहब ने बताया था। अलग अलग नहीं जाना चाहिए, जैसे लड्डू बनाया और ऐसे के ऐसा ही हाथ में आ रहा है। तीनों मटेरियल आपस में चिपके हुए हैं। ये सबसे सही मटेरियल है। इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल फिक्स है जो होनी चाहिए। सरपंच साहब कैसा लगा आपको? ये देखो भाई वाइब्रेटर लगाना शुरू कर दिया है, साथ के साथ वाइब्रेटर लगाएं इस प्रकार से। दीवार के ऊपर पला राम तुम्हारे पला राजू बाटे दिले इसने कूणों में दिले। जो हवा निकाल रहे हैं ये इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हवा है और पानी है उसको ऊपर निकाल देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे हमारा बिल्कुल अभी ताज़ा कंक्रीट है, इसमें हम वाइब्रेटर लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ज़्यादा देर वाइब्रेटर भी नहीं चलाना पड़ेगा। हम इंतज़ार करते हैं कि 200-300 फुट एरिया हो जाए तब डालें वाइब्रेटर को, लेकिन ऐसा नहीं है। तब तक सीमेंट सेट होने लगता है और फिर दोबारा उसको वाइब्रेटर चलाने से उसकी फ़र्क पड़ता है। ताज़ा कंक्रीट में साथ के साथ चलाएं। जैसे अभी हम 45 डिग्री के एंगल पे वाइब्रेटर चला रहे हैं, ऐसे ही चलाना चाहिए। ये हमारा लेंटर लगने लग रहा है और ये कंप्लीट हो जाएगा। कुछ 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद देखेंगे तो क्रैक आने शुरू हो जाएंगे। उसका क्या समाधान है सर, क्या कारण से आते हो क्रैक? देखिए, इन दिनों गर्मियों का दिन है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अचानक से धूप में और टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। अच्छा जी। तो जो कंक्रीट के अंदर का पानी है वो उड़ता है ऊपर की ओर। अच्छा जी। जब उड़ता है तो वो कंक्रीट में जगह बना देता है। तो ये जिनको हम बालुए हेयरलाइन क्रैक्स बोलते हैं, इनकी गहराई 2 से 3 mm होती है, ज़्यादा नहीं होती है। नुकसान करने वाले नहीं होते। ये नुकसान करने वाले नहीं होते हैं, 2 से 3 mm तक ही होते हैं। ये बिल्कुल पार नहीं होते हैं लेंटर में। इनमें घबराने वाली बात नहीं होती है। मेन चीज़ है हम टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखें। जैसे ही ये अभी सेट होगा, इसमें हल्के हल्के से बालुए दिखने लग जाएंगे या ये सफ़ेद दिखने लग जाएगा, उसी समय हम थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देंगे तो टेम्परेचर वहाँ पे कंट्रोल हो जाता है। तो बालू आने वाली समस्या लगभग ना के बराबर हो जाती है। और इस चीज़ से घबराए नहीं कि ये बालू आ गए तो क्रैक आ गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये ऊपर के लेयर में 2 से 3 mm तक ही होते हैं। सर एक जैसे हम लेंटर लगाते हैं, कई मालिक बोलते हैं तो बिल्कुल फट्टी के साथ सफाई करो, इसके ऊपर मिट्टी डलनी होती है, क्या वो फट्टी लगानी चाहिए? नहीं, फट्टी से फिनिशिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा रफ सरफेस रहना चाहिए। मान लीजिए हम मिट्टी की लेयर डाल के छत पक्की करें या सीमेंट का घोल डालें या बाद में इसके ऊपर फर्श करें, तो नीचे का जो रफ सरफेस है ऊपर वाले नए सीमेंट की लेयर को अच्छे से पकड़ कर लेता है। तो बिल्कुल फिनिशिंग वाला सरफेस नहीं रखना चाहिए। यानी जैसे लेंटर लगा दिए इसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे ये हम कॉर्नर पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी रफ लेयर है लेकिन लेवल बराबर है, ऐसा रखना चाहिए। यानी लेवल बराबर रखना चाहिए, बिल्कुल सफाई नहीं करनी चाहिए, उसमें क्रैक ज़्यादा आते हैं। हाँ बिल्कुल, फिनिशिंग आप करेंगे तो इसमें आपको क्रैक्स दिखेंगे। ले भाई जोड़ के ऊपर भी अच्छे तरीके से वाइब्रेटर लगाना चाहिए और सीमेंट का घोल साथ के साथ डाल दें। लंबा लेंटर हो जाता है ना तो साइड में जोड़ हो जाए, साथ के साथ एकदम तो काम होया नहीं कर रहा। इस प्रकार सीमेंट का घोल बना के डब्बे के साथ लगाएं। ये देखो